नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तो शुरू करते हैं। रूस का तेल, फ्रांस का जेट, भारत का गेम सेट। रूस के मिग-21 से लेकर Su-30 MKI तक भारतीय वायुसेना के आसमान पर रूसी लड़ाकू विमानों का लंबा दबदबा रहा है। लेकिन अब कहानी बदलती दिखाई दे रही है। भारत ने अब रूस से दूरी बना ली है। भारत अब अपने पुराने रूसी प्लेटफॉर्म को छोड़ने के बजाय Su-30 MKI को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड करने पर जोर दे रहा है। साथ ही नजर स्वदेशी AMCA पर है, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने जा रहा है। भारतीय आसमान की ताकत बनाए रखने के लिए 114 राफेल की संभावित डील चर्चा में है और यहीं से रूस बनाम फ्रांस की नई तस्वीर सामने भी आई है। भारत अब फ्रांस के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे भविष्य के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में सहयोग की संभावनाएं भी तलाश रहा है, सर्च कर रहा है। यानी भारत की नजर सिर्फ आज के फाइटर जेट्स पर नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की एयर पार पर है। भारत फ्रांस के साथ 6th जनरेशन जेट्स बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो 6th जनरेशन FCAS प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी भारतीय आसमान बदलने जा रहे हैं। चलिए, Su-57 के बाद रूसी फाइटर जेट पर कैसे ब्रेक लगा है, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्रांस पर कितना भरोसा हो सकता है। जी हां, रूस से दूरी और फ्रांस पर भरोसे की वजह। मिग-21 से Su-30 MKI तक भारत ने रूसी जेट इस्तेमाल किए और Su-57 पर भारत के इनकार से नई रूसी डील की संभावनाएं जरूर कमजोर हुई हैं। रशिया ने Su-57 का उत्पादन भारत को ऑफर भी दिया था। रूस ने 100% सोर्स कोड देने की पेशकश की, यानी पूरी डिटेल। रूस ने 2 सीट वाला Su-57 देने का प्रस्ताव भी रखा था। भारत Su-30 MKI को सुपर सुखोई के तहत अपग्रेड करेगा। भारत का फोकस स्वदेशी 5th जनरेशन AMCA पर है। AMCA तक भारत 114 राफेल खरीद सकता है। भारत 6th जनरेशन फाइटर के लिए फ्रांस से सहयोग तलाश रहा है। भारतीय समिति ने FCAS प्रोग्राम का जिक्र किया है। यानी फोकस अब ज्यादा से ज्यादा रूस के मैकेनिकल एप्लीकेशन प्रोग्राम पर होगा, जो फ्रांस से भारत खरीदने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत की 114 राफेल डील आखिर क्या है, किससे फायदा होगा, उसके बारे में भी दर्शकों मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, वायुसेना की ताकत कैसे बढ़ने जा रही है इस डील के साथ, वो आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक के जरिए बताऊंगा। वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। जी हां, 4.5 जनरेशन फाइटर जेट मिलने से लड़ाकू स्क्वाड्रंस की कमी जो अभी है 39.5 है, वो बढ़कर अपग्रेड हो जाएगी। यानी जो जरूरत है उसके हिसाब से होने की उम्मीद है। इसके अलावा राफेल की लंबी दूरी मिसाइल और सेंसर भारत की क्षमता बढ़ाएंगे और यही इस वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि हम 2 फ्रंट वॉर में मुब्तला हैं, शामिल हैं 2 मोर्चों पर। जी हां, 2 मोर्चों पर तैयारी बेहतर होगी। पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर एक साथ ऑपरेशन की क्षमता मजबूत हो सकती है। ये भारत के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं, 2 मोर्चों पर तैयारी बहुत जरूरी है। AMCA आने तक गैप भरेगा। स्वदेशी 5th जनरेशन जो इंडिजिनस हमारे AMCA है, उसके ऑपरेशनल होने तक राफेल मजबूती से हमारे लिए काम करता रहेगा, हमारी सरहद को निगहबानी देता रहेगा, चीन पाकिस्तान के सामने पत्थर की तरह खड़ा रहेगा। रूसी विमानों पर निर्भरता घटेगी। हालांकि ये बुरा नहीं है। भारत के रूसी फाइटर जेट्स पर निर्भरता धीरे धीरे कम जरूर हो रही है, लेकिन सुखोई M30KI एक इतना खतरनाक लड़ाकू विमान था जिसने अब तक भारत की हवाई सरहदों की निगहबानी की है। बट अब राफेल का जमाना है, 6th जनरेशन का जमाना है। 6th जनरेशन FCAS है क्या, ये फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर। FCAS का पूरा नाम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है, जो आने वाले वक्त में अब हवाई जंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो गया है। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ये यूरोप का 6वां पीढ़ी का यानी 6th जनरेशन का फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट सिस्टम है, जो भारत अडॉप्ट करने की योजना बना रहा है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। FCAS की लागत करीब $100 अरब हो सकती है। भारी भरकम बजट, बहुत खर्चा, लेकिन जरूरत भी। इन्फो नंबर 4 क्या कहता है वो आपको मैं कुछ ही सेकंड में बताने जा रहा हूं। इन्फो 3 मैंने आपको बता दिया, $100 अरब का खर्चा हो सकता है, लागत आ सकती है, लेकिन 2040 तक 2040 तक 6th जनरेशन फाइटर को शामिल करने का लक्ष्य है। यानी अभी 2026 चल रहा है, 2040 तक भारत के खेमे में जो स्क्वाड्रंस होंगे उसमें 6th जनरेशन के फाइटर जेट आने जा रहे हैं। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इसका नेतृत्व फ्रांस कर रहा है, जबकि जर्मनी और स्पेन भी साझेदार हैं। बहुत सारे एवियोनिक्स, बहुत सारे पार्ट्स स्पेन और जर्मनी भी बनाएंगे। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इसमें सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि फाइटर, ड्रोन और दूसरे एयर सिस्टम मिलकर काम करेंगे। यानी नेविगेशन कोई और करेगा, निशाना कोई और लगाएगा और टारगेटिंग कोई और करेगा, सैटेलाइट इमेजिंग कोई और भेजेगा, लेकिन ये सब एक साथ सिंक होकर काम करेंगे। इन्फो नंबर 7 इसके साथ ड्रोन रिमोट कैरियर भी काम करेंगे, जो कॉमन नेटवर्क से जुड़े होंगे। यानी ड्रोन भी निशाना लगा रहा है, फाइटर जेट भी निशाना लगा रहा है, और आपका जो पायलट है वो भी अपनी इमेजिंग के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इन्फो नंबर 8 इससे पायलट वाले फाइटर और ड्रोन को साथ मिलकर ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी। ड्रोन भी निशाना लगा रहा है, फाइटर जेट भी, और बड़ी बात है कि इनको
जो सेंसर्स हैं पकड़ भी नहीं पाएंगे, रडार पकड़ नहीं पाएंगे। इन्फो नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं एलिमेंट्स बता रहा हूं। इसमें स्टिल्थ एआई सेंसर और नेटवर्किंग जैसी नई तकनीकों पर जोर दिया गया है, जो आने वाले वक्त में एआई वॉरफेयर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फो नंबर 10, भारत बेस प्रोजेक्ट से जुड़ने की संभावनाएं तलाश रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास सुखोई मिराज और तेजस और राफेल है, लेकिन अभी हमें बहुत सारे नए विमानों को भी कमीशन करना है। भारत ने रूस का तेल खरीदा, अमेरिका को चिंता, अमेरिका नाराज। भारत को क्या फायदा हुआ, जरा वो समझिएगा। जी हाँ, सस्ता तेल कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सस्ता तेल मिला भारत को रूस से, डिस्काउंट पर मिला। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि आप देख रहे थे मिडिल ईस्ट में जंग चल रही थी। इस तेल ने हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट किया। तेल का खर्च घटा, सस्ता कच्चा तेल खरीदने से आयात बिल पर दबाव कम हुआ। हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं उस पर दबाव कम था, क्योंकि हमें सस्ता क्रूड मिल रहा था अमेरिका और बाकी देशों के मुकाबले। विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, हमारा फॉरेन रिजर्व बचा है, कम कीमत पर तेल खरीदने से डॉलर की बचत हुई है, और रशिया ने इसमें हमारी बहुत मदद की है। यानी मिडिल ईस्ट से भी सस्ता तेल रशिया से हमें मिला था। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम हुआ था, हमारी सप्लाई अच्छी चल रही थी। जब मिडिल ईस्ट में जंग चल रही थी, पाकिस्तान जैसे मुल्क अपने पेट्रोल पंप बंद कर रहे थे, हमारे यहाँ सभी को सुचारू रूप से डीजल और पेट्रोल मिल रहा था। तेल की सप्लाई बनी रहे, भारत को अलग अलग देशों से तेल खरीदने का विकल्प भी मिला। अभी भारत 40 देशों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रूड इंपोर्ट कर रहा है। रिफाइनरीज को फायदा हुआ है। भारतीय कंपनियों ने रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके तमाम पेट्रोल, डीजल और दूसरे उत्पाद बनाए हैं, जो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है, एक ही क्षेत्र पर निर्भरता कम होने से मदद मिलेगी। और अगर स्कैसिटी क्रूड की होती है तो हम 40 अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो ऑयल रिजर्व है हमेशा वो फर्टाइल रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। भारत की किन देशों से डिफेंस डील हुई है, जरा उसकी डिटेल भी आपको बता दें, और आगे क्या होने जा रहा है दर्शकों, वो भी आपके लिए स्क्रीन पर हम बताएं और दिखाने जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ है, रशिया भी है और बहुत सारे मुल्क हैं जिनसे हमारी डील हो रही है। क्या क्या किससे खरीद रहे हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, पहला सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, S-400 ब्रह्मोस हेलीकॉप्टर और पनडुब्बियां हम रशिया से ले रहे हैं, और बहुत सारे इंडिजिनस तरीके से हम बना भी रहे हैं। दूसरा मुल्क आपकी स्क्रीन पर आना जा रहा है फ्रांस। राफेल हम ले ही रहे हैं, स्कॉर्पियन, पनडुब्बियां और भविष्य के जो फाइटर टेक्नोलॉजी है, रडार और तमाम चीजें हमें वो फ्रांस से मिल रही हैं, क्योंकि फ्रांस हमारा एक मित्र राष्ट्र है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका से हमने अपाचे, चिनूक, P-81, C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J, MQ-9B जैसे प्लेटफॉर्म हमने खरीदे हैं। हमने रिपर ड्रोन्स भी अमेरिका के लिए हैं, जो हम अपने कॉम्बैट सिचुएशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल ड्रोन, रडार, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम हमने लिया है। उनकी लेजर बीम और जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी भारत एडॉप्ट करने जा रहा है। इजराइल ने हमें बराक 8 जैसी संयुक्त मिसाइल तकनीक भी दी है, जो हमारे लिए अचूक साबित हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने तमाम मिसाइलों का मुजाहरा और एक्शन देखा। जापान की बात करें तो जापान से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। रक्षा, समुद्री सहयोग जापान हमारे लिए कर रहा है, और इस वजह से भी बाकी जो मुल्क हैं उन्हें इस बात से दिक्कत है, चाइना को इससे दिक्कत है, क्योंकि जापान हमारा एक सामरिक अलाय है। जर्मनी की बात करें तो रक्षा तकनीक और औद्योगिक सहयोग हमें जर्मनी से मिल रहा है। ब्रिटेन की बात करें तो नौसेना, विमानन और रक्षा तकनीक में ब्रिटेन हमारी बहुत मदद कर रहा है। स्वीडन भी हमारे साथ है। स्वीडन के रक्षा उद्योग और लड़ाकू विमान तकनीक का भी भारत इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ से भी हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की बात करें तो K9 वज्रा जैसी जो रक्षा प्रणाली है वो हमें दक्षिण कोरिया से मिली है। इसलिए भारत का एक पूरा बुके है, जिसमें हमने अलग अलग देशों से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं, और उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों की वजह से भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सामरिक ताकत और इकोनॉमी बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। आखिर अमेरिका नाराज क्यों है? रशिया से तेल लेने की वजह से, फ्रांस से डील करने की वजह से अमेरिका नाराज है। वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वहां पर